पार्ट 2 उस घर में किसकी आवाज़ आती थी। तो पहले के पार्ट के लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि जो चीज़ें मम्मी के साथ हुई थी उन्होंने मॉर्निंग में दादी को बताई थी और दादी ने बोला था कि मेरा रूम तो बगल में था, अगर इतनी तेज़ तेज़ कोई नॉक कर रहा था तो कम से कम मुझे तो आवाज़ आती। तो गाइज़ इनफैक्ट दादी को क्या, घर में किसी को भी उस चीज़ की आवाज़ नहीं आई थी। तो वो मैटर वहीं के वहीं ख़त्म हो गया था। 1-2 महीने तक घर में उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है, सब बढ़िया था, सब अच्छा था, ठीक है। उसके बाद अब जो मैं इंसिडेंट आपको बताऊँगी वो मेरे साथ हुआ था उस घर में। मैं खाना खाने के बाद नॉर्मली वॉक कर रही थी अपनी बालकनी में और मेरे घर के सामने देखो एक स्कूल है, ये मेरा घर है और जस्ट सामने एक स्कूल है। तो मैं बालकनी से वॉक करते करते गई तो उस स्कूल में एक क्लास की सारी विंडोज़ ओपन थी, ठीक है, वो क्लास पूरा दिख रहा था। तो मैं ऐसे जाके देखने लगी अंदर, तो इतनी तेज़ किसी के भागने की और घुंघरू वगैरह की आवाज़ आने लगी। तो मैं वो सुन के इतनी तेज़ अंदर अपने रूम में आ गई, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उस टाइम। बट मैंने ये चीज़ घर में किसी को बताई भी नहीं थी। मैंने सोचा कि ये भी मेरा वहम होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट डे मैं उधर वॉक कर रही थी और उस टाइम वही सेम चीज़, वही सबकी आवाज़ आ रही थी। तो मैंने उस टाइम वो चीज़ सबकी रिकॉर्ड कर ली थी, ठीक है, एज अ प्रूफ मैंने रिकॉर्ड कर लिया था कि इन सबको मैं सुनाऊंगी कि देखो ऐसी आवाज़ आ रही है। इन सबको सुनाया, इन्होंने बिलीव ही नहीं करा कि ऐसी कोई आवाज़ है। इन्होंने कहा अरे नहीं नहीं, बच्चों की आ रही होगी गली वगली से। मैंने कहा देखो ऐसा नहीं, स्कूल ही से आ रही थी, तो ऐसा। फिर उन्होंने बिलीव नहीं करा। तो उसी दिन मेरी मम्मी बालकनी में वॉक कर रही थी। मम्मी उसी स्कूल के पास से ऐसे वो बालकनी में वॉक करते करते गई विंडो के पास, उनको भी वही सेम चीज़, वही आवाज़ आई, ठीक है। और गाइस अभी तक हम लोग ये समझ रहे थे वो सारी आवाज़ें स्कूल से आ रही थी, बट वो स्कूल से नहीं आ रही थी। फॉलो कर लेना पार्ट 3 के लिए, पार्ट 3 में बताऊंगी आगे हुआ क्या है।